हेलो, वेलकम टू टॉपर एकेडमी। आज आपका चैप्टर है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र जो प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है और मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। देखिएगा, मानव नेत्र अपने आंख की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर किसी वस्तु को देख पाती है। उस क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता यानी कि एकोमोडेशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाने पर उसे हम न पढ़ सकते हैं न देख सकते हैं। और दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टिपरास यानी कि रेंज ऑफ विजन कहते हैं। देखिएगा, मानव नेत्र में कभी कभी होता है कि वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है, कभी वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है। ऐसे दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं और उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का प्रयोग कर इस प्रकार के दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। जैसे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जड़ा दूरदर्शिता यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रेस बायोपिया जड़ा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। अब समझेंगे कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष होने के कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यानी कि और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। निकट दृष्टि दोष के 2 कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। समझ रहे हैं? नेत्र चलेंगे आगे। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष होने के कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष होने के कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना तथा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। देखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के 2 उदाहरण है: तारों का टिमटिमाना तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच आभासी समय कहने से हमारा आशय क्या है? देखते होंगे आप कि सूर्य अभी अपने क्षितिज से ऊपर निकला नहीं होता है सुबह के टाइम में, फिर भी लालिमा हमें दिखाई पड़ती है, तथा शाम को देखेंगे कि सूर्य अपने क्षितिज के नीचे चली जाती है, फिर भी सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच आभासी समय। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के आभासी समय टोटल कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में कि श्वेत प्रकाश की इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन कहते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी कलर की होती है, जबकि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। व से विचलन, अ से बैगनी, और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। लेकिन क्वेश्चन कभी घुमा के पूछेगा कि किस रंग के कांच के लिए उसका अपवर्तनांक महत्तम होगा, तो बैगनी रंग के कांच के लिए अपवर्तनांक महत्तम, जबकि लाल रंग के कांच के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। देखेंगे, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट जो होता है एंगस्ट्रम होता है और एक एंगस्ट्रम में 10 टू द इनवर्स 10 मीटर होता है। कुछ और चीज है, आज के इस मानव नेत्र के लिए हमने एक थीम रखा था कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, जबकि अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट है। ये माइकल आल्शुलर की एक लेख है, उसके द्वारा इसको हम लिखे हैं। देखेंगे, एक 2 लाइन और बचा हुआ है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी कण पर प्रकाश के किरण को पड़ने के बाद उसके छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की ही वजह से होता है। और किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को यानी सस्पेंशन को कोलाइड कहते हैं, जबकि किसी कोलाइडीय विलयन से निलंबित कणों
से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इन वीडियो को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।